हाय आदेश। आज बात करते हैं लिस्ट के बारे में, जो कि पाइथन के अंदर हमारा एक कलेक्शन एलिमेंट होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर, राइट। यानी अगर मैंने एक वेरिएबल लिया था, सपोज मैंने लिया a इज इक्वल टू 10, तो मैं एक भी वैल्यू स्टोर करा पाऊंगा a के अंदर। लेकिन अगर मैंने लिस्ट ले ली तो लिस्ट से क्या कर सकता हूं मैं, मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करा सकता हूं एक ही वेरिएबल के अंदर। सबसे पहले लिस्ट की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो लिस्ट क्या होता है, आपका जो लिस्ट होता है वो होता है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड समझ गए? ऑर्डर क्या 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 मतलब होता है, अगर इसके अंदर 10 एलिमेंट हैं तो 10 एलिमेंट ऑर्डर्ड रहेंगे, यानी उसी ऑर्डर में वो हमेशा एक्सेस होंगे। अगर आप प्रिंट करो लिस्ट को तो हमेशा उसी ऑर्डर में प्रिंट होंगे। दूसरी बात, नंबर, पहली बात लिस्ट होता है हमारा ऑर्डर्ड नंबर। दूसरी बात लिस्ट होती है हमारी चेंजेबल, राइट, हमारी चेंजेबल, यानी आप उसके अंदर नए एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो, पुराने एलिमेंट डिलीट कर सकते हो, पुराने एलिमेंट को बदल सकते हो, कुछ भी आप उसके अंदर चेंज कर सकते हो। तो आपकी लिस्ट जो कलेक्शन होता है वो होता है आपका ऑर्डर्ड और ये होता है आपका चेंजेबल। किस तरीके से हमारी लिस्ट बनती है, सपोज मुझे L नाम की लिस्ट बनानी है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, L इज इक्वल टू, मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, इसके अंदर मैं एलिमेंट डाल सकता हूँ, मल्टीपल वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाती हैं, मल्टीपल एलिमेंट मैं इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। किस तरीके से करता हूँ मैं, जैसे मैंने ये स्टोर कर दिया इंडिया, दूसरे नंबर पर मैंने स्टोर कर दिया UK और तीसरे नंबर पे मैंने स्टोर कर दिया USA, ठीक। तो ये जो लिस्ट बन गई, एक लिस्ट बन गई, इसके अंदर टोटल 3 एलिमेंट हो गए, है ना। कौन कौन से एलिमेंट हो गए, इंडिया, UK, US। तो जो लिस्ट की मेरी इंडेक्सिंग होती है वो क्या होती है, इसमें भी आपने एरे पढ़ा होगा, दूसरी लैंग्वेज में एरे होता है, उसमें भी हमारी पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। लिस्ट के अंदर भी आपके एलिमेंट कहाँ से स्टोर होना स्टार्ट होते हैं, ये मेरी पोजीशन होती है 0, ये मेरी पोजीशन हो जाएगी 1 2, इस तरीके से मेरी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर मुझे इस पूरी लिस्ट को एक्सेस करना है एक साथ तो मैं एक साथ भी कर सकता हूँ। किस तरीके से करता हूँ, मैं लिख दूंगा प्रिंट और मैं इस लिस्ट का नाम लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा L। तो क्या होगा, मुझे ये पूरी की पूरी आउटपुट एक साथ प्रिंट हो जाएगी। मेरी आउटपुट क्या आ जाएगी, ध्यान रखना, L इज इक्वल टू, अगर मैंने ये लिस्ट बनाई थी तो ये पूरी की पूरी लिस्ट मेरे को एक साथ एक्सेस हो जाएगी। मैं लिख दूंगा प्रिंट और मैं लिख दूंगा लिस्ट का नाम। तो अगर मैंने प्रिंट और लिस्ट का नाम लिखा तो पूरी लिस्ट के एलिमेंट आपको यहाँ पर प्रिंट होकर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो इस लिस्ट के ऊपर मुझे लूप चलाना है ना, मुझे लिस्ट के आइटम एक एक करके आइटरेट करने हैं, मुझे पूरी लिस्ट एक साथ प्रिंट नहीं करनी, मुझे लिस्ट के एक एक आइटम आइटरेट करने हैं, तो आप डायरेक्ट लिस्ट के ऊपर लूप चला सकते हो। कैसे चला सकते हो, आप लिख सकते हो फॉर, कोई भी आप एक वेरिएबल लोगे, लेट्स सी मैंने एक वेरिएबल ले लिया I इन, आप लिस्ट का नाम दे दोगे फॉर I इन, किसके ऊपर लगाना है आपको, L के ऊपर, है ना। तो आपका I वेरिएबल का लूप चलेगा, किसके ऊपर लूप चलेगा, इस लिस्ट के ऊपर लूप चलेगा, और आप सिर्फ किसको प्रिंट कर दो, आप प्रिंट कर देते हो I को। अगर आपने I को प्रिंट किया, इसका मतलब I मतलब इसके एलिमेंट प्रिंट होने लगेंगे। पहला एलिमेंट इंडिया, UK, US, आपकी क्या आउटपुट आ जाएगी, पहली आउटपुट आपकी इंडिया, दूसरी आउटपुट आपकी UK और तीसरी आउटपुट आपकी US। यानी ये फॉर लूप आपका डायरेक्टली आइटरेट करेगा इस लिस्ट के एलिमेंट को। किस तरीके से करेगा, इस तरीके से आपका आउटपुट दे देगा। अब बात करते हैं हम लिस्ट के ऊपर कुछ फंक्शंस की। तो कौन से फंक्शंस होते हैं जो हम लिस्ट के ऊपर डायरेक्ट इनबिल्ट फंक्शंस है जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं लिस्ट के ऊपर। तो वो एलिमेंट्स के जो फंक्शंस हैं लिस्ट के, वो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। पहला फंक्शन है हमारा लिस्ट के ऊपर, पहला फंक्शन हम कौन सा यूज़ करेंगे, पहला फंक्शन है अगर मुझे लिस्ट का साइज बदलना हो, उसमें नया एलिमेंट डालना हो, तो पहला एलिमेंट फंक्शन है मेरे पास अपेंड, है ना, अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन मतलब लिस्ट के अंदर मैं एक एलिमेंट डालता हूँ। सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई L इज इक्वल टू, उसके अंदर मेरे पास नंबर हैं सपोज A, B, C, 3 एलिमेंट है मेरे पास, है ना। लिस्ट के अंदर पहला फंक्शन मैं यूज करने वाला हूँ अपेंड। सपोज मैं प्रिंट कर देता हूँ, मैं इसी लाइन में प्रिंट करूँगा, इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है प्रिंट, है ना। और मैं क्या कर देता हूँ, L डॉट अपेंड, इसके अंदर मैं एक और एलिमेंट अपेंड कर देता हूँ। क्या नाम है एलिमेंट का, सपोज D। मैं ये एक एलिमेंट अपेंड कर देता हूँ, एक साथ अपेंड भी कर रहा हूँ और एक साथ प्रिंट भी कर रहा हूँ। तो क्या आउटपुट आ जाएगी मेरे अंदर, इसके लिस्ट के अंदर एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। एट द लास्ट वो एलिमेंट अपेंड हो जाता है, क्या नाम है उस एलिमेंट का, D। तो यानी अब मुझे आउटपुट क्या मिलने वाली है, अगर मैं ये अपेंड फंक्शन चलाता हूँ तो 3 एलिमेंट तो पहले से थे A, B और C, है ना। ये 3 एलिमेंट तो पहले से थे, एक और एलिमेंट हमारा अपेंड हो गया उसके अंदर D, एक और एलिमेंट अपेंड हो गया D।
ये आउटपुट हमें मिल जाएगी। यानी पहले उसके अंदर 3 एलिमेंट थे ABC, अब एक और एलिमेंट ऐड हो गया उसके अंदर D। अपेंड फंक्शन क्या करता है, जो एलिमेंट आप देते हो उस एलिमेंट को एट द लास्ट उसमें अपेंड कर देता है। पहला फंक्शन अपेंड। दूसरे फंक्शन की बात करते हैं इंसर्ट। दूसरे फंक्शन की बात करते हैं इंसर्ट। क्या डिफरेंस है अपेंड में और इंसर्ट में? अपेंड फंक्शन क्या करता है, जो एलिमेंट आप देते हो उसको लास्ट में अपेंड कर देता है। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, अगर आप इन बिटवीन लिस्ट में कोई एलिमेंट अपेंड करना चाहते हो, आप चाहते हो इन दोनों के बीच में मुझे कोई एलिमेंट डालना है, वो एलिमेंट कैसे डालेंगे, वो फंक्शन करता है इंसर्ट। तो समझ आ गया इंसर्ट फंक्शन में अपेंड में क्या डिफरेंस है। अपेंड हमेशा लास्ट में उस एलिमेंट को पुश करता है, इंसर्ट फंक्शन आपको बीच में भी आपको परमिशन देता है कि आप बीच में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास यही लिस्ट है, इसी लिस्ट का मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्ट फंक्शन आपको चला के दिखाता हूँ। प्रिंट मैंने लिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया L.insert। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले पोजीशन बतानी होती है। कौन सी पोजीशन, सपोज 1 पोजीशन है ना, 1 इंडेक्स आपको देनी होती है। क्या एलिमेंट आपको डालना है, लेट्स सी मैंने यहाँ पे डालना है y, है ना, ये डालना है मुझे। फंक्शन मैंने क्या कॉल किया, L जो मेरी लिस्ट थी ऊपर डॉट इंसर्ट, इसमें मैंने पोजीशन दे दी। पोजीशन 1 पोजीशन पे मुझे क्या डालना है, y डालना है ना। तो अब पहले से किस पोजीशन पे क्या था इससे मतलब नहीं है, 1 पोजीशन पे जाके ये चला जाएगा y, और जो आगे के एलिमेंट थे वो और आगे इंसर्ट हो जाएंगे। तो आउटपुट क्या आएगी, इधर देखते हैं हम एक बार। अब आपकी नई आउटपुट क्या आएगी, पहला एलिमेंट क्या था 0 पोजीशन पे ही, वो तो वैसे ही रहेगा। 1 पोजीशन पे ये नया एलिमेंट आ जाएगा। क्या पोजीशन पे क्या था, एलिमेंट था y आ जाएगा, और जो b एलिमेंट था y 1 पोजीशन पे, वो और आगे खिसक जाएगा। तो इस बार क्या आउटपुट आ जाएगी, a y v c और d। ये c d कब आएगी, अगर मैंने पहले से अपेंड वाला फंक्शन भी चला रखा है तो। यानी आपका ये जो एलिमेंट थे पहले से b c d, वो आगे खिसक जाएंगे और उनके बीच में एक नया एलिमेंट जाके इंसर्ट हो जाएगा। क्या नाम है उस एलिमेंट का, y। तो किस पोजीशन पे आपको एलिमेंट खिसकाना होता है, समझ आ गया वो कैसे करते हो आप, इस तरीके से। तो 2 फंक्शन हमने बात की अभी तक। कौन कौन से फंक्शन बात की, एक अपेंड फंक्शन, दूसरा इंसर्ट फंक्शन। अब तीसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं। तीसरा फंक्शन क्या कहता है हमारा, अगर मुझे करना हो डिलीट, है ना, अगर मुझे करना हो डिलीट, तो 2 चीज़ें होती हैं डिलीट करने के लिए। पहला फंक्शन होता है डिलीट करने के लिए, अगर मुझे डिलीट करना है ना, डिलीट। अगर आपको पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट करनी है, आपको पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट करनी है, तो आप कैसे करते हो, सपोज आपने लिस्ट बना रखी है L इक्वल टू, हमने एक लिस्ट बना दी, इंडिया, पाकिस्तान, USA, ये 3 एलिमेंट है ना। मुझे सपोज डिलीट करना है, तो 2 बातें डिलीट करनी हो सकती थी। सपोज ये देखो लिस्ट है मेरे पास, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट है इंडिया, और यहाँ पर एलिमेंट है पाकिस्तान, और यहाँ पर एलिमेंट है US। क्या क्या डिलीट कर सकता हूँ मैं, या तो मैं कोई एक एलिमेंट डिलीट कर दूँ, या पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट कर दूँ, है ना। या तो मैं एक एलिमेंट डिलीट कर दूँ, या मैं पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट कर दूँ। तो सबसे पहले अगर मुझे एक एलिमेंट डिलीट करना है तो मैं कैसे करूँगा, सपोज मैं यहाँ पर डिलीट भी कर रहा हूँ, मैं प्रिंट भी कर रहा हूँ, तो क्या फंक्शन है, प्रिंट। हम लगाते हैं फंक्शन डेल, फंक्शन क्या है उसके लिए, डेल, और मैं क्या देता हूँ L, और साथ में दे देता हूँ इंडेक्स, किस पोजीशन का एलिमेंट मुझे डिलीट करना है। जैसे मैंने इसमें दे दिया 1, जैसे मैंने इसमें दे दिया 1, इसका मतलब क्या हुआ, इस लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट डिलीट कर दो। कौन सा है फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट, पाकिस्तान, PAK को इस डिलीट लिस्ट से उड़ा दो। तो आपकी क्या आउटपुट आने वाली है, नई आउटपुट, इंडिया, और इंडिया के बाद USA सीधे, है ना, इंडिया और USA, ये 2 एलिमेंट आपको मिलने वाले हैं, बीच में से पाकिस्तान आपका डिलीट होने वाला है ना। तो ये एलिमेंट को डिलीट अगर आपको करना होता है तो आपको कैसे करना होता है, डेल, और साथ में लिस्ट और उसका इंडेक्स आपको देना होता है। अगला फंक्शन है, अगर मुझे पूरी की पूरी लिस्ट उड़ानी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने लिखा डेल, और पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर मैं लिस्ट का नाम लिख दूंगा, पूरी लिस्ट उड़ जाएगी। सोचो अगर मैंने पूरी लिस्ट उड़ा दी, उसके बाद मैं लिस्ट को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ जरा लिस्ट को प्रिंट कर दो, क्या आउटपुट मिलने वाली है, जरा एक बार ध्यान दो। अगर मैं उस लिस्ट को डिलीट कर चुका हूँ और उसी को प्रिंट कर रहा हूँ, मुझे क्या आउटपुट मिलेगी, मुझे यहाँ पे मिलेगा एरर। क्यों मिलेगा एरर, क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। अब आप उसको तीसरा फंक्शन था हमारा, अब आप उसको प्रिंट नहीं कर पाओगे। 3 फंक्शन की बात कर चुके हैं, पहला फंक्शन था अपेंड, दूसरा फंक्शन था इंसर्ट, तीसरा फंक्शन था डिलीट। अब सपोज मुझे एलिमेंट ही नहीं पता, मुझे उसकी पोजीशन नहीं पता, लेकिन मैं उस एलिमेंट को रिमूव करना चाहता हूँ, है ना। मुझे फंक्शन का, मुझे सपोज चौथा फंक्शन है, मुझे लिस्ट के उस एलिमेंट की पोजीशन नहीं पता, है ना, मुझे एलिमेंट पता है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, फंक्शन है रिमूव। क्या नाम है फंक्शन का, रिमूव। ये फंक्शन क्या करता है, सपोज मैंने लिस्ट बना ली, फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं अगेन, इंडिया,
पाकिस्तान, है ना, और यूएस। ये मैंने एक लिस्ट ले ली, राइट। अब सपोज इसमें से मुझे एक एलिमेंट का नाम पता है, मुझे नहीं पता उसकी इंडेक्स कौन सी है, तो मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ उसको? प्रिंट मैं कैसे कर सकता हूँ? एल, जो मेरे लिस्ट का नाम था एल, उसके साथ फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, क्या नाम है फंक्शन का? रिमूव, और उसमें एलिमेंट का नाम दे देता हूँ। किसको मुझे रिमूव करना है? मुझे किसको रिमूव करना है? मुझे पाकिस्तान को रिमूव करना है। मैं उस पाकिस्तान को यहाँ पे पास कर देता हूँ, तो इस पोजीशन से, इस लिस्ट में से ये पाकिस्तान उड़ जाएगा। अगर उसमें 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट पहले से थे, पहले पे इंडिया था, दूसरे पे पाकिस्तान था, और तीसरे पे यूएसए था। अब आपका पाकिस्तान डिलीट हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर बोल दिया रिमूव फंक्शन। चौथा फंक्शन था हमारा रिमूव फंक्शन। अब अगले फंक्शन की तरफ बात करते हैं। कौन से फंक्शन हो गए? याद रखो 4 फंक्शन हो गए। कौन कौन से फंक्शन हो गए? अपेंड, इंसर्ट, रिमूव और डिलीट। चौथा फंक्शन होता है, 5वां फंक्शन होता है रिवर्स। अगर मुझे उसी के एलिमेंट, लिस्ट के एलिमेंट रिवर्स करने हो तो मैं रिवर्स कर सकता हूँ। डायरेक्ट फंक्शन होता है। क्या नाम है फंक्शन का? रिवर्स फंक्शन। पहले ही मैं बता चुका हूँ लिस्ट कैसा कलेक्शन होता है, ऑर्डर्ड होता है और चेंजेबल होता है, यानी एलिमेंट आपस में चेंज हो सकते हैं। तो देखो एलिमेंट में से मैंने डिलीट भी कर दिए, इंसर्ट भी कर दिया, लास्ट में अपेंड कर दिया मैंने, बीच में इंसर्ट कर दिया। अगर एलिमेंट पता था उसको रिमूव कर दिया, पोजीशन पता थी तो उसको डिलीट कर दिया, पूरी की पूरी लिस्ट भी डिलीट कर दी। अब अगर मुझे उसका ऑर्डर बदलना है, आगे के एलिमेंट पीछे, पीछे के एलिमेंट आगे लेके जाने, तो मैं डायरेक्ट फंक्शन चला सकता हूँ। क्या नाम है फंक्शन का? रिवर्स। सपोज मेरे पास लिस्ट में स्टोर था, सपोज मैं यहाँ पे एलिमेंट देता हूँ A, B, C, ये मेरे पास 3 एलिमेंट स्टोर थे, और मैं क्या कर देता हूँ? प्रिंट, मैं यहाँ पे देता हूँ L डॉट रिवर्स, है ना, L डॉट रिवर्स। क्या आउटपुट मिलने वाली है मुझे? उल्टे हो जाएंगे एलिमेंट। A B C की बजाय क्या आउटपुट मिल जाएगी मुझे आउटपुट मिलेगी लिस्ट के अंदर C, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद A। ये मुझे आउटपुट मिलने वाली है, C B A। रिवर्स हो जाती है मेरी लिस्ट पूरी। ठीक है, तो कितने फंक्शन हो चुके हैं अभी तक? टोटल 5 फंक्शन हो चुके हैं। कौन कौन से 5 फंक्शन हो चुके हैं? अपेंड, इंसर्ट, डिलीट, रिमूव, रिवर्स। उसके बाद हम अगला फंक्शन करते हैं, छठा फंक्शन की बात करते हैं हम। कौन सा फंक्शन है? क्लियर फंक्शन। कौन सा फंक्शन चलता है? क्लियर। ये फंक्शन क्या करता है जी? ये लिस्ट के सारे एलिमेंट उड़ा देता है, लिस्ट को पूरी खाली कर देता है, लिस्ट को क्लियर कर देता है। सपोज मेरे पास एक लिस्ट थी जिसके अंदर एलिमेंट थे A, B, C, 3 एलिमेंट थे, है ना। अगर मैं लिस्ट के साथ क्लियर फंक्शन चला देता हूं तो सारे एलिमेंट उड़ जाते हैं। कैसे चलाते हैं हम? लिस्ट L डॉट क्लियर, है ना, लिस्ट के साथ ये फंक्शन चला दिया मैंने, L डॉट क्लियर, लिस्ट के सारे एलिमेंट गायब। L डॉट क्लियर मतलब अब लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं, लेकिन लिस्ट उड़ी नहीं है, ध्यान रखना, लिस्ट डिलीट नहीं हुई है, लिस्ट के एलिमेंट गायब हो गए, लिस्ट ओपन एम्प्टी हो चुकी है। यानी अब मुझे जो आउटपुट मिलेगी, मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिलेगी, नो आउटपुट। बट हम इसको एरर नहीं बोलेंगे, हमारी कोई आउटपुट नहीं है, बट स्टिल हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारी एरर आई। जब मैंने लिस्ट डिलीट कर दी थी और मैं क्या कर रहा था, उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा था, क्या हो रहा था? एरर दे रहा था। बट इस केस में कोई एरर नहीं देगा क्योंकि लिस्ट के एलिमेंट क्लियर हुए हैं ना, लिस्ट गायब नहीं हुई, लिस्ट डिलीट नहीं हुई। अगला फंक्शन है मेरे पास पॉप फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? पॉप। ये क्या करता है? अगर आपको पता होगा, अगर आपने स्टैक पढ़ा हो, पॉप फंक्शन क्या करता है? सपोज आपके पास ये एलिमेंट पड़े हुए हैं, आपका टॉप का एलिमेंट जो सबसे बाद का एलिमेंट होता है उसको निकाल देता है ना, उसको निकाल के आपको दे देता है। सपोज यहाँ पर स्टोर थे 1 2 3 4 5 6, ये आपको क्या दे देगा? 6 दे देगा और यहाँ से भी इसको उड़ा देगा। पॉप फंक्शन ये करता है। तो अगर मेरी लिस्ट में ये एलिमेंट थे A B C और अगर मैं पॉप फंक्शन चला देता हूँ तो मुझे लास्ट वाला एलिमेंट दे देगा, लास्ट वाला मतलब ये C निकाल के दे देगा। और उसके बाद अगर मैं लिस्ट को चलाऊंगा तो उसमें C नहीं बचेगा, इसमें 2 एलिमेंट बचेंगे बस, A B, है ना। तो C फंक्शन को उड़ा देगा आपका पॉप फंक्शन और आपकी लिस्ट में 2 एलिमेंट छोड़ेगा। तो कैसे चलाएंगे इसको? मैं प्रिंट में सीधे चला देता हूँ L डॉट पॉप। इसमें क्या मान के चलता हूँ मैं? लिस्ट ऑलरेडी बन रखी है, लिस्ट सोचो मैं ये वाली यूज कर रहा हूँ A B C, तो आपको क्या आउटपुट मिलेगी इस फंक्शन की? आपको आउटपुट मिलेगी C। क्यों मिलेगी C आउटपुट? आपको लास्ट वाला एलिमेंट निकाल के दे देगा। इसके बाद भी अगर मैं नेक्स्ट लाइन में इस लिस्ट को प्रिंट कराता हूं, मुझे क्या आउटपुट मिलेगी? मुझे मिलेगी आउटपुट A और B। लिस्ट में अब C नहीं बचेगा, C पॉप हो चुका है। ये आपने पॉप कर दिया एलिमेंट, एक एलिमेंट आपने पॉप कर दिया, आपको हमेशा लास्ट वाला एलिमेंट पॉप करके देगा। तो लिस्ट के अंदर टोटल कितने फंक्शन हो चुके हैं हमारे? 7 फंक्शन हो चुके हैं। मिटा देता हूं, 7 फंक्शन हो चुके हैं। एक और फंक्शन हम बात करते हैं, 8वां फंक्शन। 8वां फंक्शन हमारा होता है सॉर्ट फंक्शन। ठीक, सॉर्ट फंक्शन क्या करता है? सॉर्ट फंक्शन क्या करता है? आपके
लिस्ट को अरेंज कर देता है, एक ऑर्डर में अरेंज कर देता है। कौन से ऑर्डर होते हैं आपका, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें अरेंज कर देता है आपका डाटा, है ना। कैसे करता है अरेंज, सपोज मेरे पास एक लिस्ट थी, उसमें स्टोर था मेरे पास ABC, है ना। अगर आपके नंबर होते हैं तो आपको पता होगा नंबर किस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर नंबर नहीं थे, टेक्स्ट स्टोर थे, जैसे मैंने अभी कर रखे हैं टेक्स्ट स्टोर, तो क्या करेगा, अल्फ़ाबेटिकली स्टोर कर देगा, अल्फ़ाबेटिकली एक ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो कैसे करूंगा मैंने लिखा, अभी तो ये ऑलरेडी स्टोर है, किस में, ये सॉर्ट है ऑलरेडी। सपोज हम इसको सॉर्ट के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे मैं D लिख देता हूँ, है ना। अब क्या स्टोर थे पहले से एलिमेंट ADC, अगर मैं प्रिंट कराता हूँ क्या, L को सॉर्ट करने के बाद, तो मैं क्या लिख देता हूँ, L डॉट सॉर्ट, है ना, L डॉट सॉर्ट लिख देता हूँ मैं। अब क्या मुझे आउटपुट में आने वाली है, एक ऑर्डर में ये अरेंज हो जाते हैं, है ना, एक ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। कैसे आएगी अब आउटपुट, अब आपकी क्या आउटपुट आएगी बता सकते हैं आप, अब आएगी आउटपुट ACD, D लास्ट में चला जाएगा, अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाएंगे एलिमेंट। पहले क्या थे ADC, अगर मैंने फंक्शन चला दिया L डॉट सॉर्ट, अब मेरे एलिमेंट अल्फाबेटिकली एक ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, सॉर्टिंग में हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट ये सॉर्टिंग जो होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। किस ऑर्डर में होती है बाय डिफॉल्ट, असेंडिंग ऑर्डर में होती है। अगर मुझे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैं कैसे करता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैंने लिखा प्रिंट L डॉट सॉर्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, L डॉट सॉर्ट, बाय डिफॉल्ट किस ऑर्डर में होती है, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मुझे चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मुझे क्या लिखना होता है, मुझे इसके अंदर लिखना होता है रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, यानी जो मेरा ऑर्डर है बाय डिफॉल्ट तो रिवर्स फॉल्स होता है, यानी असेंडिंग होता है, लेकिन मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, यानी मुझे अब जो मेरा ऑर्डर है सॉर्टिंग का वो मुझे ट्रू, मुझे असेंडिंग रखना है, और अगर मैंने ट्रू दे दिया तो वो डिसेंडिंग रखना है। तो अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है तो आपको किस तरीके से रखनी पड़ेगी, इस तरीके से, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। अगला फंक्शन है हमारा 9th फंक्शन, लेंथ फंक्शन, है ना। आपने एक लिस्ट बना रखी है, आपको उसकी लेंथ निकालनी है ना, लेंथ निकालनी। तो आप किस तरीके से चलाते हो उस फंक्शन को, सपोज मैंने लिखा L, इसके अंदर मैंने लिख दिया A, B और C, ये 3 एलिमेंट थे। बट आपको कैसे पता चलेगा इस लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो आप किस तरीके से लिख सकते हो, फंक्शन है उसके लिए, क्या फंक्शन है, लेंथ। तो लेन फंक्शन है और उस लिस्ट का नाम पास कर दो उसके अंदर, है ना। तो अगर आपने ये फंक्शन कॉल कर लिया तो आपको क्या आउटपुट मिलने वाली है, जरा बताइए। आपको मिलने वाली है आउटपुट 3, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट है ना। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। तो आप उसकी लेंथ कैसे निकालते हो, लेन और ब्रैकेट में लिस्ट का नाम दे देते हो। लास्ट एलिमेंट फंक्शन है आपका जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम टोटल 10 फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है इंडेक्स, है ना। क्या नाम है उस फंक्शन का, इंडेक्स। अगर आपको एलिमेंट पता है, उसकी पोजीशन नहीं पता, है ना, आपको एलिमेंट तो पता है लेकिन उसकी पोजीशन नहीं पता, उस लिस्ट के अंदर उस एलिमेंट की क्या पोजीशन है, तो आप कैसे निकालते हो, फंक्शन का नाम क्या है, इंडेक्स। कैसे इसको कॉल करते हो, सपोज इसके अंदर आपको C एलिमेंट या B एलिमेंट की पोजीशन नहीं पता, आपको पोजीशन नहीं पता सपोज B एलिमेंट की किस पोजीशन पे वो रखा हुआ है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो प्रिंट L डॉट इंडेक्स, और साथ में आप वो एलिमेंट दे दो जिसकी पोजीशन निकालनी है। जैसे मुझे किसकी निकालनी है, B की निकालनी है मुझे, है ना, मुझे B की पोजीशन निकालनी है। तो क्या देगा वो माय फ्रेंड, वो यहाँ 0 से स्टार्ट करेगा, और ये होगी इंडेक्स 1 और ये हो गई 2, तो आपको क्या दे देगा वो 1 दे देगा, यानी इसकी आउटपुट आपको क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है, क्योंकि इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो इसके अंदर हमने चैप्टर के अंदर क्या बात की, हमने लिस्ट की बात की और उसके ऊपर सारे टोटल फंक्शंस की बात की। तो पहले सबसे पहले मैंने आपको लिस्ट में बताया, लिस्ट कैसा एक एलिमेंट है, कैसा कलेक्शन है, ये एक ऑर्डर्ड है और चेंजेबल है, यानी एलिमेंट एक ऑर्डर्ड में ही रहते हैं और चेंज हो सकते हैं। आप उसमें नए एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो, आप उसमें पुराने एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, पुराने एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो, है ना। और पुराने एलिमेंट के अगर आपको नाम पता है तो भी डिलीट कर सकते हो, पोजीशन पता है तो भी कर सकते हो, बीच में भी आप एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो, है ना। तो ये इसलिए ऑर्डर्ड है और चेंजेबल है। और उसके ऊपर कौन कौन से टोटल फंक्शन काम करते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो कितने फंक्शन हमने बात की, टोटल हमने 10 फंक्शन की बात की, इंसर्ट, अपेंड, डिलीट, रिमूव, सॉर्ट, रिवर्स, लेंथ, इंडेक्स, है ना, क्लियर, ये सारे फंक्शन की हमने बात की। तो टोटल अभी हमने लिस्ट के बारे में बात की। अगले लेक्चर में, अगले सेशन में हम बात करेंगे टपल के ऊपर। ओके।